निफ्टी फिर भी थोड़ा मजबूत है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा यहाँ पर कंसर्न देखने को मिल रहा है। मैं तो आ ही नहीं रहा था शो करने के लिए, फिर आप जब हेडलाइन पढ़ रही थी फिर मैंने देखा, मुझे लगा कि आपको लग रहा होगा कि अकेला होगा नहीं मुझसे, तो फिर मैं आया। नहीं तो इस मार्केट में कुछ है नहीं जैसा शो करने जैसा, बहुत ही ढीला सा मार्केट, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। लगातार 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है। नहीं, हाँ, अच्छा हुआ आप अच्छा। आ गए। सैटरडे संडे तो वैसे भी तो बंद था। नहीं, सैटरडे कारोबारी सत्र। अच्छा कारोबार, अच्छा अच्छा फ्राइडे का, ओके। कुल मिला के पूजा है कि मामला एकदम बड़ा सुस्ती उसी टाइप का है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रही, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाजार को नीचे नहीं जाने दे रही। तो दोनों का जो संगम है, मैं ज़रा आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि कल जो एफ की शुक्रवार को, जैसे पिछले सत्र, कारोबारी सत्र जो आपने कहा, जी। कारोबारी सत्र में जो आंकड़ा आया था एफ की तरफ से बिकवाली का, उसकी वजह से थोड़ा ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है। जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा कोई अच्छा सा लेवल दिखता है, एकदम याद आती है, ओहो फ्राइडे को तो बेचा था एफ ने, ज़्यादा ऊपर रहना नहीं कि वापस बेचने दे। जैसे नीचे आते हैं फिर याद आता, टेक्निकली तो बाजार स्ट्रॉन्ग है, एक तरफा तेज़ी तो चल ही रही है, इतना बढ़ने के बाद थोड़ा तो रुकेंगे, थोड़ा तो नीचे आएगा, सपोर्ट पे तो लेना ही चाहिए, ट्रेंड तो अभी भी मजबूती का है। तो जैसे ही थोड़ा नीचे आता है वापस से आपको खरीदारी आ जाती है कि मजबूती का ट्रेंड है, इसलिए लोअर लेवल पे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है बाजार को। बेसिकली आपकी 1500 पॉइंट की एक तरफा तेजी निफ्टी में हो गई, 4000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में हो गई। उसके बाद हल्का कंसोलिडेशन है, जिसको आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं टाइम पास, है ना, कि उसमें मार्केट में कुछ करने का मूड नहीं है ना। वो मतलब क्या बोलनी चाहिए, वो एकदम सुस्त सी आफ्टरनून होती है ना, जिसमें कि आप कुछ मत करो बस पड़े रहो टाइप से, ये मार्केट का मूड है वैसा। तो बिल्कुल एकदम न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, तो वैसा वाला कंसोलेशन का मामला है। ऐसे कंसोलेशन में आपको पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है सही लेवल्स का, क्योंकि ये मार्केट आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे रहा है। तो अब ट्रेडिंग के मौक़ों में क्या है पूजा की, दो चीज़ें। एक, आपको इंतज़ार करना बहुत पड़ता है। ट्रेडिंग रेंज के बीच में ट्रेड ले लिया तो आपके पैसे ही नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तो रेंज छोटी हो रही है, बड़ी रेंज है, आज 125 पॉइंट की रेंज है मुश्किल से, ठीक है। अब आप इतने 30 मार का तो है नहीं कि 125 पॉइंट की रेंज में एकदम बॉटम पे लेंगे और एकदम टॉप पे ही बेचेंगे। 25-25 पॉइंट दोनों तरफ की निकाल दो तो बचेगी ये 75 पॉइंट की रेंज। अब 75 पॉइंट की रेंज में आपने बहुत परफेक्टली ट्रेड कर लिया तो 50-60 पॉइंट बनेंगे। अब 50-60 पॉइंट के लिए इतनी मेहनत कौन करे, ये ट्रेडर्स का माइंडसेट है। तो वो ट्रेड बनाना और लेना और अच्छे लेवल पर करना मुश्किल है। इसलिए इसका तरीका ये सिंपल है कि सपोर्ट लेवल पे खरीदिए और ऊपरी लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिए, और चाहे तो थोड़ी बहुत बिकवाली भी कर लीजिए, और इसके लिए रेंज क्या है वो समझ लीजिए। सुबह भी आपको याद होगा हमने कहा कि 24,500, 24,575 इन्हीं लेवल पे लेना है। आज का लो 24,580 का है, राइट, 24,580 से ही घुमा है। सो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अभी भी वही है, 24,500, 24,575 की रेंज में आएगा तो वहाँ लेना है। ऊपर में 24,675, 24,750 रुकावट की रेंज है। 24,750 शुक्रवार का हाई है, उसको पार करके निकलेगा, टिकेगा तो 24,850 तक जाएगा। 24,575 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो 24,450, 500 की रेंज टेस्ट करेगा, वहाँ बड़ा सपोर्ट लेगा। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, शुक्रवार का लो था 53,160 का, उसी के पास सपोर्ट है 53,175, 53,325। ये अच्छा मजबूत सपोर्ट जो है आसानी से नहीं टूटेगा। कमजोरी की संकेत, नई कमजोरी का संकेत 53,150 के नीचे ही मिलेगा। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली थोड़ा बेहतर है आज, आप देखो ना, इसका हरा वाला टीला थोड़ा मजबूत दिख रहा है, निफ्टी का उतना मजबूत नहीं दिख रहा। निफ्टी थोड़ा सुस्त है, एफएमसीजी शेयर ने बैंड बजा रखी है निफ्टी की, लेकिन बाकी जगह ठीक चल रहा है। इस वजह से आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट ठीक है। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी 53,750, 53,875 तक जाने की कोशिश कर सकता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके इंतज़ार करें। ये तो होगी दिन की रेंज। अब इम्पोर्टेंट 9:15 से ज़्यादा का समय आपको तो पता ही है, 3:30 का होता है। वैसे जितने ट्रेडर्स सबको पूछोगे तो सबके लिए सबसे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 9:15। सबसे ज़्यादा हमारी टीआरपी कब होती है, 9:15। सबसे ज़्यादा व्यूअर्स किस समय देखते हैं किसी भी बिजनेस चैनल को, 9:15 बाजार खुलने का। बट एक्चुअली 9:15 तो इसलिए देखते क्यूरियसिटी है, तो हो क्या खुलेगा, कैसा खुलेगा, आज क्या है, शुरू का थोड़ा देख लिया, फिर वो अंदाज हो जाता है आज ठीक है। कभी कभार ही होता है बहुत ऊपर नीचे हो जाए दिन के दौरान, बाकी अदरवाइज मोटा मोटी ट्रेंड 15-20 मिनट आधा घंटे में आपको समझ में आ जाता है आज दिन भर क्या रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यूरियसिटी के लिए आज से 9:15 है, लेकिन जो लोग बाजार में पैसा लगा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए 3:30 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बंद कहाँ हो रहे हो, जब 3:30 पे जहाँ बाजार बंद होता है वो बाजार उस दिन का फैक्टर नहीं करता, वो अगले दिन का फैक्टर क्या है। आज की क्लोजिंग अगले दिन का अंदाज बताती है क्या होना चाहिए अगला दिन। डे लो पे बंद हो रहा है, इसका मतलब कल के लिए भी आप थोड़ा सा
नाजुक माहौल देख रहे हो, डे हाई पर बंद हो रहे, इसका मतलब है कि आप कल भी मजबूत देख रहे हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें, इसलिए 330 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 330 के लिए आज से 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 24,450 के नीचे जब बंद होगा तभी अपना ट्रेंड बदलकर कमजोरी का संकेत देगा। जब तक 24,450 के ऊपर बंद है तब तक आप चिंता न करें, ये ट्रेंड बदलने के लिए। बैंक निफ्टी 53,150, ये सिर्फ आज के लिए। इसका ट्रेंड तो 52,650 पे बदलेगा, बहुत दूर है, इसलिए मैंने 52,650 नहीं दिया। यहाँ पर 53,150 के नीचे बंद होगा तो अगले 1-2 दिनों के लिए कमजोर हो सकता है, लेकिन इसका भी ट्रेंड 52,650 के नीचे ही बदलने की कोशिश करेगा। ये तो बात हुई नीचे की। व्हाट इफ अगर बाजार घट ही नहीं रहा और लास्ट में मूड बन जाए इसका बढ़ने का, तो सब बोले भाई 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, तेजी का माहौल है, सबका खाली, चलो वापस ऊपर। अगर ऐसा माहौल हो गया तो फिर पूजा जी ऐसा है कि 2 लेवल क्लोजिंग के इंपॉर्टेंट है। अगर आज 24,750 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाता है तो आग लगा देगा, 25,000 25,200 इसी हफ्ते आ जाएगा। फिर अगर 53,900 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाता है तो फिर 600 पॉइंट ही बचे, लाइफ हाई इसी हफ्ते बना देगा 54,500 का। ये 2 लेवल है क्लोजिंग के लिए आज से इंपॉर्टेंट। मुझे जो डेटा देखकर लग रहा है, माहौल देख के लग रहा है, न नीचे के लेवल के नीचे जाकर बंद होगा क्लोजिंग, न ऊपर के लेवल के ऊपर, तो आज मतलब फिर दूसरा दिन कंसोलिडेशन का, टाइम पास का ही रहेगा। और वो भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, चलिए मार्केट कंसोलिडेशन में ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लेवल्स आपको अहम बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही लिए। चलिए अब वक्त है स्टॉक्स एंड एक्शंस।